हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुमन है। वेलकम बैक टू माय चैनल पे नकल के टैरो रीडिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं टैरो का रीडिंग करती हूँ और जो भी मैं रीडिंग करके आपको बताती हूँ वो मैं कार्ड्स देख के बताती हूँ। आपके सामने मैं कार्ड ओपन करती हूँ और जो भी उसमें लिखा होता है उसको समझ के अंडरस्टैंड करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। और अगर आप अपनी प्रेडिक्शन जानना चाहते हो या अपना कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे वहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ बिहार के इलेक्शंस के बारे में कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। मतलब हम सबको इतनी क्यूरियोसिटी हुई पड़ी है, इतने हम रोज देख रहे हैं आज बिहार में क्या हो रहा है, कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब हम देख रहे हैं। और हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी जल्दी से रिजल्ट पता लग जाए कि कौन सी पार्टी आ रही है। तो चलो आज हम इसी बात पे हम इनके कार्ड देखते हैं, पार्टियों के कार्ड देखते हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्ड देखते हैं कि किस किस पार्टी की मेजोरिटी हमें ज्यादा दिख रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए की, जिसमें बीजेपी और दूसरी अलायंस पार्टियां हैं। हम ये देखते हैं कि इनकी जो आपस में जो अलायंस है, जो जुगलबंदी है, ये आगे कैसी रहेगी। मतलब इनके जो सीएम है नीतीश कुमार, वो इनके आगे जो भावी जो सीएम है जिनके आने के चांसेस हैं, उनके साथ इनका जो गठबंधन है वो कैसा रहेगा। तो हम इनके कार्ड्स निकालते हैं। मैं इनमें 3 कार्ड निकालूंगी। 3 कार्ड को पढ़ के समझ के फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। जस्टिस, द फूल, एट ऑफ कप्स। जो कार्ड्स आए हैं, जो मैंने रैंडम कार्ड्स देखे, उसमें मैंने ये समझी हूँ कि जैसे इन्होंने पास्ट में कुछ बहुत अच्छे अपनी तरह से अच्छे करने की कोशिश की, अपने आप को जस्टिफाई किया है। जैसे इन्होंने पास्ट में शराबबंदी लागू की बिहार में, जो कि बहुत अच्छा काम था इनका, बहुत अच्छी योजना थी। उससे क्या हुआ, महिलाएं लेडीज जो हैं उनको रिलीफ मिला क्योंकि जब टॉर्चर कम हुई। और सेकंड 1-2 इन्होंने और भी प्लान्स की, जैसे साइकिल योजना की, वो भी बहुत अच्छी रही। तो इन्होंने अपनी तरफ से इन्होंने जस्टिफाई किया कि हम जो भी प्लान्स कर रहे हैं वो बिहार के लिए हम कर रहे हैं और वो उनके लिए मतलब बेटरमेंट था। और अब जो जैसे ये कर रहे हैं, अब जो टाइम आ रहा है ये एकदम मस्ती में जा रहे हैं, अपनी जो अलायंस में है एक मस्ती में जा रहे हैं। ठीक है, हम तो सत्ता हासिल ही कर लेंगे। तो इनके मन में ऐसा मतलब विचार आ रहा है और अपने आराम से चले जा रहे हैं। तो जो आने वाला टाइम है, जो मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में इनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। इनको रश नहीं करना। जैसे कहते हैं तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, इनको चूज करना है कि कौन सी मछली बेटर है, कौन सी नहीं है। तो वो इनको देखना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन जिसमें क्वालिटी ज़्यादा है उसको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो इनको मतलब ब्रिलियंटली सोच समझ के इनको फैसला लेना पड़ेगा कि हम किसको प्रमोट करें, किसको आगे बढ़ाएं, किसको कैसे करें। तो वो सारा इनके लिए देखने का काम है। इनको ये ना लगे कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब में ये है, ऐसा नहीं। मतलब समझ के सोच समझ के इनको आगे मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा पेशेंसली शांति से डिसीजन लें और तब हम कुछ काम करें तो हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एज ए होल एनडीए सरकार जब बनती है तो कैसे रहती है। टेम्परेंस। तो एज ए होल अगर हम समझे एनडीए की सरकार आती है तो वो क्या है कि वो जैसे कहते हैं ना एज ए फ्लो चलते हैं। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपने वायदे किए हैं वो अपना पूरा करने की कोशिश करेंगी। और सेकंडली वो रैश नहीं होगा कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं होगा। और जैसे जैसे उन्होंने जनता को वादे किए हैं कि हम आपके लिए इतना बिजनेस लगाएंगे, डेवलप करेंगे, वो अपने वादों को धीरे धीरे स्लोली पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। और पेशेंसली हर जो आवाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए वो आगे बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से कार्ड देख ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा आगे मतलब जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरने की कोशिश करेगी। अब हम महागठबंधन कार्ड देखते हैं जिसमें आरजेडी और कांग्रेस हैं और दूसरी भी अलायंस पार्टियां हैं। अगर महागठबंधन कार्ड देखें तो
फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। जो पास का कार्ड है जो लॉस का है, तो इसका मतलब हमें पता है कि सत्ता में ये लोग थे भी नहीं है। तो जो अभी प्रेजेंट जो इसका दिख रहा है वो ये कि अभी अब ये फोकस है अपने मतलब उसके लिए भी, हमें आगे निकलना है, अपना बढ़ रहे हैं। तो ये फोकस है ना क्या करना है उसके लिए, जो मतलब काम भी कर रहे हैं, दिख भी रहा है। और सेकंडली जैसे कहते हैं ना एक प्लांट हम एक बीज बो देते हैं तो पता होता है कि वो बीज बो दिया तो प्लांट बढ़ ही जाएगा। इस तरीके से इन्होंने पार्टी ने अपना अलायंस को लेकर साथ में इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये मतलब बढ़ेगा, मतलब आगे लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते अभी एकदम बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आके जाके बढ़ सकता है। और फिर इनका जो अलग अलग लोगों को ये साथ लेके चल रहे हैं, ये धीरे धीरे अपने नैया को पार लगा लेंगे। जैसे कहते हैं ना हम सब सवार हो गए गाड़ी में, अब गाड़ी तो चल ही पड़ेगी, अब ये सवार हो गई है। और सेकंडली थोड़ा सा डिटरमेंट भी है कि इनको जीतना है। जब हमारा एक गोल हो जाता है ना कि हमने आगे बढ़ना है, अच्छा करना है लोगों के लिए, जब हम ये फोकस कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं, तो हमें उसको अचीव करने में कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि हमारा फोकस फिर उसमें हो जाता है। और जब हम दूसरी पार्टी को उनको समझ के उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग रख के, गठबंधन रख के चलते हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझ के। और सेकंडली जनता की जो जरूरत है, जैसे इन्होंने अभी कहा कि जनता के लिए हमने 9 लाख इन्होंने नौकरी देने के लिए कहा है कि हम 9 लाख जॉब्स देंगे। तो उसको ही अगर ये फुलफिल करते हैं और करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये फोकस हो गए हैं, तो ये करते करते धीरे धीरे ये आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस, ऐसे धीरे धीरे करके ये भी आगे बढ़ेगी। इनको भी काफी अच्छे सीटें मिलेंगे, काफी अच्छे वोट रहेंगे। मतलब ये माइनॉरिटी में नहीं चली जाएंगे, बहुत कम वोट में रह रही नहीं, ऐसा नहीं। एक अच्छे वोटिंग लेकर अच्छी सीट्स लेके आगे बढ़ेंगे। और सेकेंडली मैंने देखा जब हम किसी काम में, और ये अपना टाइम पूरा दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा पीछे हेलीकॉप्टर से भी काफी वो कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और जिस रैली इवन जो रैलियां कर रहे हैं ऑन रोड, उसमें भी अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा आगे बढ़ के जा रहे हैं, जो कि उससे हमें जो कनेक्टिविटी है ना जनता के साथ वो बढ़ती है, जनता के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। जनता भी विश्वास करती है कि जब आपने इतने आप वादे दे रहे हो, नौकरियों के वादे दे रहे हो, क्योंकि आजकल जरूरत क्या है, आजकल जरूरत है जॉब्स की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग बेरोजगार, पढ़े लिख के भी, और बिहार के लोग इतने एजुकेटेड हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैंने अभी रिसेंट देखा कि लेडीज भी काफी आगे आई हैं, लेडीज ने भी ज्यादा वोटिंग की है। लास्ट 5 साल से दौरान इस साल 60% एक्स्ट्रा वोटिंग हो गया। इट मीन्स लेडीज भी चाहती हैं कि कोई ऐसा सत्ता में आए जो हमें भी सपोर्ट करे, हमें भी रोजगार दे, हम भी आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी जो है अलायंस इनका भी आगे बढ़ेगा, और एक अच्छी सीट्स के साथ ये अपना पैर जमा सकते हैं। तो हम अगर एज ए होल देखें कि एज ए होल अगर ये अलायंस आती है, अगर ये पार्टी आती है, तो कैसी रहेगी। फोर ऑफ फ्रूट्स, तो कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन कार्ड है, खुशी की बात है कि अगर ये सत्ता में आती है तो लोगों को बहुत खुशी होगी। मतलब जैसे इन्होंने अपने वायदे किए हैं नौकरी देने के, तो वहां पर नौकरियां मिलेगी। और जो थोड़ा सा क्राइम्स बहुत ज्यादा है वो थोड़े कम हो जाएंगे। और सेकेंडली दूसरा जब कोई और सीएम आता है तो वो अपनी अलग सोच लेके आता है, अलग बदलाव लाता है। तो कुछ बिहार में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 15 सालों में एक ही चल रहा है, फ्लो चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और जनता भी फील करेगी, और स्पेशली जो लेडीज हैं जो चाहती हैं कि कोई और सीएम आए ताकि उनके भी कुछ दुख दर्द हल हो सके, तो वो भी चाहती हैं कि उनको रोजगार मिले, अगर फैमिली में कोई इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो। तो उन सब लोगों के लिए ये एक अच्छा, मतलब कहते हैं ना, एक कोई पार्टी आती है तो हमें खुशी मिलती है, तो ये सेलिब्रेशन वाला कार्ड है। अब मैं एक और अलायंस के बारे में बात करना चाहती हूँ, GDSF के बारे में। आल्दो इतने मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ा उनके बारे में समझना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आती है तो क्या चेंजेस ला सकती है। द टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके जो पास्ट का मैंने देखा है, पास्ट का इनका कार्ड बहुत लॉस में रहा है।
मतलब ये है कि इनकी जो पास्ट का इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला पास्ट में। इवन नीतीश कुमार जी के राज में इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने इनका कुछ सुना नहीं, इनके मसले हल नहीं किए, तो ये थोड़े से ही मतलब अनसर्टन रहे, घबराए से रहे। तो अगर हम प्रेजेंट देखें कि प्रेजेंट में इनकी जो आपस की जो अलायंस का बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब आपस में सब लोग इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के मसलों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये मसले इनको भी हल होने चाहिए। और जो आने वाला टाइम है उसमें ये लग रहा है कि कोई ना कोई फीमेल की इनको सपोर्ट रहेगी, जो इनको नर्चर करेगी, इनको समझेगी, इनके क्या इश्यूज हैं वो आगे लाने की कोशिश करेगी। कोई ना कोई जो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, मतलब पैसा भी इनको मिलेगा और इनके मसले भी हल होंगे। कुछ ऐसा इनका आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है। तो अगर ये सत्ता में आती है तो हम अगर वो देखेंगे तो सत्ता में आगे कैसा रहता है इनका, तो ये हम देखते हैं। सेवन ऑफ रोड्स। तो मैं कार्ड देख के समझ रही हूँ कि अगर ये सत्ता में आती है, पार्टी सत्ता में आती है, तो इनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको इनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत जान मारनी पड़ेगी, बहुत मतलब आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा और ये पीछे नहीं हट सकते। फिर ये जैसे इनके अपनी कम्युनिटी के कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको आगे लाके आना पड़ेगा, तो मतलब काफी इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब भी जाकर ये अपनी कुछ पहचान बना पाएंगे। अगर ये सत्ता में आते हैं तो जो इनके इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ये सॉर्ट आउट करने करेंगे, ये लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे और ये मैदान में उतर के ना ये अपने जो इनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे और फिर ये पीछे नहीं हटेंगे, मतलब ये आगे बढ़ते जाएंगे और अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करते जाएंगे। जो कार्ड तीनों के मैंने कार्ड देखे हैं, मतलब तीनों अलायंस के कार्ड देखे हैं, कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि एनडीए की सरकार थोड़ी सी पीछे दिख रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महागठबंधन है उसके आगे आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एज ए सीएम देखें, क्या नीतीश कुमार के हम कार्ड देखते हैं और तेजस्वी यादव के कार्ड देखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कार्ड देखते हैं कि इनमें से कौन सीएम बन सकता है। तो पहले मैं नीतीश कुमार के कार्ड देखती हूँ कि क्या नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं। तो एक डिफरेंट स्प्रेड है, उससे में पूरा उनका पता लग जाएगा, पूरी कुंडली दिख जाती है, मतलब पास्ट में कैसा रहा, प्रेजेंट कैसे रहा, अगर फ्यूचर में बनते हैं तो कैसे रहते हैं और आउटकम क्या रहता है। एज ए मतलब सीएम हमारे कितनी वो जो कहते हैं हमारे वादों को पूरा कर सकते हैं, वो भी हमें कुंडली से पता लग जाता है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 5 of Cups, Temperance, Judgment, the Chariot, King of Swords, 10 of Swords, King of Cups, 8 of Swords, Knight of Swords, the Strength। जो कार्ड देख के जो मैं समझ रही हूँ, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी सी लॉस के दिख रही है। मतलब अभी इनको इतना अंदर से थोड़ा फील लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा लूज हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको लूज लग रहा है, जबकि इनके पास चैलेंजेस भी बहुत हैं क्योंकि अलग अलग अलायंस को साथ लेके चलना है। तो इनको वो इनके लिए बहुत बिग इशू है कि हम अलग अलग लेवल के लोगों को सोच को उनके जो गोल हैं, उनके जो विशेष हैं, उनको हम कैसे फुलफिल करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी को फुलफिल करना। अगर हम पास्ट में देखें, पास्ट में हमें पता है किंग का कार्ड है कि राजा की तरह ने 15 साल बिहार के राज्य में राज किया, तो बहुत अच्छा काम किया। और अगर हम देखें कि आगे आना टाइम क्या, आगे आना टाइम में भी ये है कि इनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं से मतलब मुश्किलें लग रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको इतना ब्राइट फ्यूचर दिख नहीं रहा, मतलब क्योंकि इनको क्या है अलग अलग लेवल के में बिठाना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो थोड़ा सा इनको हर बंदे के इश्यूज को देख के चलना पड़ेगा, वो कैसे लोगों से हम जनता के वादों को पूरा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग अलग जैसे लोगों की जो जरूरतें हैं उनकी वो अलग अलग जरूरतें हैं, तो ये मैनेज करना इनके लिए मुश्किल दिख रहा है मुझे। जैसे कई लोग कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, कई लोग कहते हैं हमें बिजनेस चाहिए, कई लोग कहते हैं ये चाहिए, कई लोगों के जो वादे हैं उनको पूरा करने में ताबे बिठाने में मुझे इनका मतलब मुश्किल दिख रहा है।
और एज ए होल अगर हम देखें तो मतलब थोड़े से इनको पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। मतलब सीएम के तो मुझे थोड़े से आसार कम दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि जब इनको थोड़ा सा इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, इससे इनको थोड़ी कम सीट्स आती हैं, कम वोट मिलती है, तो थोड़ी सी इनको स्ट्रेंथ आ जाएगी। इनको ऊपर पता लग गया इनके अपने अंदर क्या क्या वीकनेसेस थी, उन वीकनेस को या इनके साथ जो अलायंस है उनमें क्या क्या वीकनेस थी, इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे तो थोड़ा स्ट्रेंथ आने की संभावना तो है। पर अगर आप कहो कि एज ए सीएम ये बन सकते हैं, तो वो मुझे कार्ड देख के ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर हम तेजस्वी यादव की कुंडली देखते हैं, उनके कार्ड देखते हैं क्या कहते हैं। अगर तेजस्वी यादव एज ए सीएम बनते हैं तो कितना बिहार के लिए अच्छा करते हैं, और एज ए सीएम बन सकते हैं क्या, हमने ये देखना है कि तेजस्वी यादव एज ए सीएम बन सकते हैं। और अगर बन जाते हैं तो बिहार को क्या फायदा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलो कार्ड देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एट ऑफ रोड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। ओह लवली, मतलब कार्ड तो बहुत अच्छा आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैंने कहा है कि महागठबंधन सरकार आएगी, तो मुझे दिख रहा है कि सीएम बनने के इसके चांसेस दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं, थोड़ा आपको वास्ट कुंडली बताती हूँ कि क्या कहती है इनकी। तो इनकी जो कुंडली ये बताती है कि जैसे प्रेजेंट में इनको सपोर्ट मिल रही है, मतलब आपस में मिलकर चलना। और जो डेविल कार्ड आया है, ये चैलेंजेस वाला कार्ड है। मतलब इनको कहीं ना कहीं से अलग अलग जैसे अलायंस के लोगों को साथ लेके चलना, उनमें अलग अलग सबके इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको समझना और सॉर्ट आउट करना, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जो इनको जो सपोर्ट मिल रही है, दूसरे बंदों से सपोर्ट मिल रही है, और आगे भी इनको फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट है। और जो कुछ इनको जैसे कहते हैं ना, एक प्रेम पूर्वक व्यवहार, वो भी इनके साथ, इनकी टीम के साथ, इनके आपस में लोगों के साथ मिलकर हो रहा है। और मैंने ये जो मून का कार्ड देखा है, ये कार्ड ये शो करता है कुछ ना कुछ लोग इनको अंदर से, मतलब जैसे कहते हैं किसी को धोखा देना, अंदर से छुरी मार देना, कुछ ऐसा भी इनको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको किसी न किसी से धोखा मिलने की संभावना भी दिख रही है। और लेकिन एज ए फ्यूचर देखें, एक कार्ड बड़ा अच्छा आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब कोई ना कोई फीमेल इनको नर्चर करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी, मतलब ऐसा भी दिख रहा है। तो ये लोग ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब हर एक किसी को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करना वो भी कर सके, मतलब ये बैलेंस में रखेंगे। जो टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये बैलेंस का है। तो एज ए होल जो कार्ड मुझे कह रहा है, सेलिब्रेशन कार्ड आया है। और आपने देखा कि पिछले जब मैंने इनके बारे में बता रही थी, उसमें भी एक सेलिब्रेशन कार्ड आया था कि ये सत्ता में आ सकती है। तो अगर ये सत्ता में आ जाती है तो इनके तो सीएम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये थ्री ऑफ कप्स जो है, सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं और लड्डू खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीएम बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड्स देख के बता रही हूँ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं कि तेजस्वी यादव के सीएम के बनने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कुंडली क्या कहती है, उसे कार्ड्स क्या कहते हैं, ये हम देखते हैं। अब हम उपेंद्र कुशवाहा की कुंडली देखते हैं कि एज ए गुड लीडर वो अपनी पार्टी की कितना अच्छा कर पाते हैं और कैसे रहता है उनका। जजमेंट, टू ऑफ रोड्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ रोड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रोड, एस ऑफ कप्स। तो मैंने इनके कार्ड्स देखे उपेंद्र कुशवाहा के कार्ड, मतलब सब बहुत अच्छे हैं, मतलब एक भी कार्ड ना नेगेटिव नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा इंसान है, और जो भी ये इशू लेके आ रहा है आगे, हमारे ये इश्यूज हैं, हमारी कम्युनिटी के ये दिखते हैं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो जायज़ है। मतलब उसको हमें कंसीडर करना चाहिए, उसको मतलब
सपोर्ट करना चाहिए, सॉर्ट आउट करने सपोर्ट करना चाहिए। तो जो कार्ड कहते हैं इनके कि ये मतलब बहुत पेशेंसली देख रहे हैं सब कुछ, और इनके जो कोई भी इनको मतलब इनकी अपनी जो अलायंस में उनको सपोर्ट मिल रही है। जो पेज ऑफ कप्स कार्ड है ये भी एक सपोर्टिव कार्ड है, आल्दो उनके इश्यूज ज़्यादा है पर फिर भी इनको सपोर्ट मिल रही है। और एज ए इंडिविजुअल ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब उसका अपना वो मतलब सेटिस्फाई हैप्पी पर्सन है अदरवाइज। और जो इनको 2-3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी सपोर्ट कर रही हैं, वो भी उनको अच्छे के लिए सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि एस ऑफ रोड्स कार्ड है, बहुत अच्छा सपोर्टिव कार्ड है, मतलब इमोशनली जिसको कहते हैं ना सपोर्ट मिलनी, वो सपोर्ट मिल रही है। और आगे जो टाइम आना है, जो मेरे वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है कि ये कार्ड ना चेंजिंग का कार्ड होता है, मतलब इनके लिए जो टाइम आगे आना वो चेंजिंग का कार्ड है। मतलब इनको आज की पोजीशन से देखते हुए आने वाले कल के पोजीशन में इनको ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा, मतलब हमने कुछ इम्प्रूवमेंट की, बेटरमेंट किया, वो इनके लिए दिख रहा है। और इनको जो इनके एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली में देखें तो फैमिली मतलब जो पार्टनर की फैमिली के साथ देखें तो इनको वहाँ से भी जैसे मैदान में लेके ना तलवार लेके खड़े होते हैं ना, एज एस ऑफ सोर्स में तलवार लेके मैदान में खड़ा हुआ है, अभी मैं ना अपना मसला हल करवाना है, मतलब ऐसे मतलब ये पूरा जोश के साथ, डिटर्मिन के साथ, पेशेंसली और अपने जो जरूरतें जिनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं उसको लेके ये मैदान में आ गए हैं, मतलब अब तो मुझे उसका हल मिलना चाहिए। और जो इनके 6 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, इनको आसपास के इनके अपने पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से इनको एक सपोर्ट भी है। तो जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं, कार्ड वैसे बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि अगर ये सीएम बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट लाएंगे, चेंज लाएंगे, मतलब ये उनको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सीएम बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा उनके लिए बेटरमेंट करेंगे। अब मैंने एक बात और नोट की है कि तेजस्वी यादव की जो मैं कुंडली देख रही थी वहाँ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिल रहा था, कि जो भी कार्ड आ रहे थे पेंटिकल्स वाले कार्ड आ रहे थे आउटकम में, लेकिन इसमें मैंने देखा है इनको जो है इमोशनली सपोर्ट बहुत मिल रहा है, मतलब इनके जो इश्यूज हैं वो जायज लग रहे हैं मुझे, जो जिसको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और उस हिसाब से इनको जो आपस की पार्टियां इनको इमोशनली बड़ा सपोर्ट करेंगी, वो मुझे ऐसा दिख रहा है। ये आगे बढ़ेंगे, मतलब किस लेवल पे पहुंचते हैं वो तो आगे आने वाला टाइम बता देगा, पर ये ऐसे आगे जरूर बढ़ेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने तीनों की कुंडलियाँ देखी हैं, है ना, तो तीनों की कुंडलियों में मैंने एक ये देखा है कि तेजस्वी यादव की जो कुंडली है वो थोड़ी मतलब मुझे अच्छी दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला टाइम है बिहार के लिए वो चेंजिंग का दौर आ रहा है, मतलब चेंज होने वाला है कुछ अपना। मुझे ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन सरकार के आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और जब कोई भी नई सरकार आती है और सीएम भी ऑटोमेटिक नया होता है, और जो कि हमें दिख रहा है कि एक अलग से सीएम बनेगा, और जब सीएम नया होता है, सरकार नहीं आती है, तो चेंज आता ही आता है। और इन्होंने कुछ वादे भी बहुत अच्छे किए हैं बिहार की जनता के साथ, जो कि फुलफिल करने का इनका मन भी है और करेंगे भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने के चांसेस दिख रहे हैं, और महागठबंधन सरकार के वहाँ आने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हो? मुझे आपके सुझावों की, आपकी जो मन में बात है उसको मैं जानने की बहुत ज़रूरत है, वो मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार भी कर रही हूँ कि आप अपने सुझाव मुझे कीजिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपकी फेवरेट सरकार कौन सी है? आपकी सरकार को आगे चाहते हो कि वो बिहार में आए और जनता के साथ उनके वादों को पूरा करे, और आप अपनी जो फेवरेट सरकार के बारे में मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।